और चलिए एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। इलेक्शन की तारीखों में बदलाव किया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि देव उठनी एकादशी और इस देव उठनी एकादशी को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर कैसे मैनेजमेंट होगा, कैसे लोग जो है वो वोट देने के लिए जाएंगे। 25 नवंबर को राजस्थान में अब चुनाव होंगे, यानी 2 दिन इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। 23 नवंबर पहले तारीख रखी गई थी और अब नई तारीख 25 तारीख है। ये आपको वो निर्देश, वो आदेश बता रहे हैं जिसमें डेट को चेंज किया गया है। और ये देखिए, ये पढ़िए, 25 नवंबर 2023 को अब चुनाव होंगे। और सुनील यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी? 25 तारीख को डेट, अब 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने हैं। जी बिल्कुल मेघा, ये अभी की सबसे बड़ी अपडेट है। जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे और 5 राज्यों के लिए जो चुनाव आयोग की जो टीम है वो सभी राज्यों का दौरा करने के बाद एक तारीख तय की, तो उसमें राजस्थान विधानसभा चुनाव की जो तारीख थी वो 23 नवंबर थी। लेकिन अभी जो लगातार जो सामाजिक संगठन और तमाम जो राजनीतिक दल उस पर आपत्ति तो नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह खाचरियावास। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तापमान कभी आपने देखा राजस्थान में? अब देखते हैं क्या हो रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुन रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आपको यह जानकारी दे रहे हैं, जरा देखिए वो तारीख, क्योंकि लगातार, और आपको एक चीज और बता दे, सच बेधड़क वो चैनल है जिसने कल इस पर डिबेट रखी थी। शाम को 5 बजे इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर डिबेट रखी गई थी कि आखिर जिस तारीख को शादियों के सावे हैं, देव उठनी एकादशी का सावा, जब बहुत सारी शादियां हैं, जयपुर शहर की बात करें तो 45,000 के करीब शादियां होंगी, लगभग 45 लाख लोग जो है वो अलग अलग जगह पर शादियों में बिजी होंगे। और आपको बता दें, सच बेधड़क जिसने आपका विश्वास बना के रखा है, और एक बार फिर से एक खबर जिसे सबसे पहले आपको दिखाया है, सच बेधड़क जिसने सबसे पहले इस मुद्दे को भी उठाया, और यही सच बेधड़क जिसने आपको सबसे पहले तारीख में बदलाव होते ही जानकारी भी दी है। यानी अगर आपको पल पल की अपडेट से मुखातिब होना है तो आप देखते रहिए सच बेधड़क। ये सच बेधड़क ही है जिसने कल की डिबेट में अपने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था और पूछा था कि आखिर कैसे, जब इतने सावे हैं, शादियां हैं, मैनेजमेंट है, बसेस सब जगह अलग अलग लगी होंगी, लोग अलग अलग जगह होंगे, तो इस मतदान पर कितना प्रभाव पड़ेगा। और देखिए दूसरे दिन ही उस पर एक्शन होता है, यानी चुनाव आयोग ने डेट को चेंज भी कर दिया। और हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, तारीख में चेंज हुआ है, 23 तारीख को पहले चुनाव होने थे, 2 दिन अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है। और ये खबर, क्योंकि कल सच बेधड़क ने इस पर डिबेट की, और अब देखिए 2 दिन इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया, यानी 25 तारीख कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए अब राजस्थान में जो मतदान 23 तारीख को होनी थी उसका तारीख बदल दिया गया है। अब इसको 25 नवंबर को तय किया गया है। 25 नवंबर को राजस्थान की जनता विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेगी। पहले चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दिया था कि 23 नवंबर को मतदान प्रक्रिया कराई जाएगी, लेकिन तरह तरह जो कई सवाल खड़े हो गए थे। सबसे बड़ा सवाल यह था कि कई ट्रेडर्स जो है वो सवाल खड़ा कर रहे थे कि हिंदू धर्म के अनुसार 23 तारीख को जो है देव उठानी एकादशी है, और ऐसे में जो है तमाम पूरे देश भर में त्योहार मनाया जाता है, लिहाजा सभी लोग अपने मत का प्रयोग समय पे नहीं कर पाएंगे, दिक्कत आएगी, लिहाजा इस तारीख में परिवर्तन किया जाए। और सांसद पीपी चौधरी ने भी आज पत्र लिख करके चुनाव आयोग से जो है 23 नवंबर का जो तारीख है इसे आगे बढ़ाने की उन्होंने मांग की थी। चुनाव आयोग लगातार विचार कर रहा था और अभी जो है चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए नया तारीख ऐलान किया है। 25 नवंबर को जो है अब राजस्थान में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। जी
बिल्कुल। अब राजीव, क्योंकि देखिए हर जगह से इस तरह की खबर आ रही थी, सवाल भी किए जा रहे थे कि क्या वाकई में इसका प्रभाव होगा नहीं होगा, और इसीलिए शायद चुनाव आयोग ने ये तारीख में बदलाव किया है। बिल्कुल, देखिए जो 23 तारीख का जो दिन है यह हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। देव उठनी एकादशी है, वह जो है मनाया जाता है। इसको पूरे देश भर में मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान में अगर बात किया जाए तो राजस्थान में अबूझ स्वावे के नाम से त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन जो है तमाम शुभ कार्य लोग करते हैं, तो ऐसे में लोगों को थोड़ी दिक्कत जरूर होती। बताया जा रहा था कि ऐसे में लाखों ऐसे में पाते भी उनको दिक्कत आती, लिहाजा लगातार राजस्थान के जो नेता हैं सवाल खड़ा कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए पाली से जो बीजेपी के सांसद है पीपी चौधरी, उन्होंने भी इस पत्र लिख करके सवाल खड़ा किया था, और ट्रेडर्स यूनियन के जो नेता है वो तमाम सवाल खड़ा कर रहे थे। प्रदीप खंडेलवाल जो ट्रेडर्स यूनियन के महामंत्री हैं, उन्होंने पत्र लिखकर सवाल खड़ा किया था। तो जो लगातार सवाल बार बार खड़े हो रहे थे कि डेट बदल दिया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है और 25 नवंबर का ऐलान किया है कि 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। जी राजीव, अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो 2 दिन का वक्त और सभी पार्टियों को मिल गया है। बिल्कुल, देखिए अगर देखा जाए तो चुनाव प्रचार के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 दिन और समय बढ़ा दिया गया है। तो अब तमाम चीजें जो हैं और प्रचार प्रसार में अपनी ताकत लगाएंगी राजनीतिक पार्टियां। सभी पार्टियां अपने हिसाब से अपनी जीत की दावेदारी कर रही हैं। आचार संहिता लगने के बाद जनमानस का भरोसा जीतने के लिए वो तमाम वादे कर रही हैं कि सत्ता में आने के बाद क्या वो कुछ करेंगी। तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जो 2 दिन बढ़ा है यह राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। जी ठीक है, लेकिन राजीव, क्या अगर इस तारीख में चेंज हुआ है तो क्या जो नामांकन की तिथि है या जो और चीजें हैं वो यथावत रहने वाली हैं? बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए जहाँ तक अभी मतदान प्रक्रिया को लेकर ऐलान किया गया है और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब तारीख जब आगे बढ़ी है तो इसमें जो है जो फॉर्म जो नामांकन का प्रक्रिया होता है, स्क्रूटनी का होता है, नामांकन वापस करने का होता है, इसमें भी जो है चेंज कर दिया जाता है। तो यह बात सामने आ रही। फिलहाल अभी जो सबसे बड़ी जानकारी जो मिल रही है कि 25 नवंबर का जो डेट तय किया गया है कि 25 नवंबर को है राजस्थान की जनता जो है अपने मत का प्रयोग करेगी। जी बिल्कुल। और राजीव, देखिए कल हम भी इस पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर कैसे जो है वो 23 तारीख को दिक्कतें आ सकती हैं। चुनाव आयोग को पीपी चौधरी ने आज पत्र भी लिखा था। आखिर चुनाव आयोग ने खुद इस पूरे मसले को लेकर संज्ञान लिया या कहीं लेटर भी गए हैं जैसे पीपी चौधरी ने लिखा, या कुछ और चीजें भी हुई? बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग लगातार इस बात को लेकर संज्ञान ले रहा था कि किस प्रकार की क्या दिक्कत आएगी, क्योंकि जिस दिन जो है तारीखों का ऐलान हुआ उसी दिन जो है ट्रेडर्स यूनियन के कई जो नेता हैं उन्होंने चुनाव आयोग को फोन करके भी कहा था, और जो प्रदीप खंडेलवाल महामंत्री है ट्रेडर्स यूनियन के, उन्होंने पत्र लिख करके जानकारी दी थी कि यह किसी भी तरह से ठीक नहीं होगा राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान में यह बिल्कुल राजीव, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी और हमारी सहयोगी स्टूडियो से नंदनी जुड़ गई हैं। नंदनी, कल 5 बजे हमने इस पर डिबेट रखी थी और 5 बजे आप इस पर चर्चा कर रही थी जो गेस्ट मौजूद थे उनसे कि आखिर जो तारीख है वो 23 तारीख क्यों रखी गई, और देखिए इसका कितना प्रभाव नजर आया है कि 25 तारीख यानी 2 दिन बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल मेघा, ये एक बड़ा फेरबदल है और बहुत बड़ा फैसला है चुनाव आयोग का। कल सच बेधड़क ने 5 बजे डिबेट की थी। बोल बेधड़क जो हमारा खास कार्यक्रम जाता है उसमें हमने यही सवाल खड़ा किया था कि सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। 23 नवंबर को राजस्थान में मतदान होगा तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हम वोट डालने जाएंगे या हम शादियों में जाएंगे, और इससे वोटिंग परसेंटेज भी गिरेगा। ऐसा एक्सपर्ट जो डिबेट में हमारे साथ जुड़े थे उनका भी यही कहना था। ना सिर्फ पॉलिटिकल एक्सपर्ट बल्कि जो बीजेपी और कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ जुड़े थे उनका भी एक मत था कि हाँ तारीख में बदलाव होना चाहिए। फिर हमने उनसे सवाल किया कि चुनाव आयोग से आप लोग मांग क्यों नहीं करते तारीख में बदलाव की, तो उनके द्वारा कहा गया था कि हम इस बारे में हमारा जो हाईकमान है वो विचार कर रहा है। लेकिन एक दिन के अंदर अंदर ये कल शाम को हमने डिबेट की है इस मुद्दे पर, आधे घंटे तक लंबी चर्चा हुई और उसके बाद आप देखिए असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी लगातार राजस्थान के लोग ये मांग कर रहे थे कि 23 नवंबर को जब देव उठनी एकादशी है उस दिन इतने सारा के इतनी
इतनी शादियां राजस्थान में 50,000 के लगभग उस एक दिन में शादियां होनी है। तो इस मामले को सच बेधड़क ने कल 5 बजे उठाया और विद इन 24 आवर्स ये बहुत अच्छी खबर है राजस्थान वासियों के लिए भी कि इस खबर का असर हुआ और चुनाव आयोग ने इस डेट को चेंज कर दिया है। मेगा, यहाँ पर सवाल ये खड़ा हुआ था कि आखिर ये हुआ क्यों, 23 नवंबर क्यों चुना, क्या ये कोई त्रुटि है, कोई गलती इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुई है? तो तमाम जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि जरूर कोई ना कोई गलती हुई होगी, क्योंकि देव उठान एकादशी वो दिन होता है जब हिंदू समाज में सबसे ज्यादा शादियां इस दिन पर होती हैं। तो कई लोग आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे, कई लोग शादियों में जाएंगे, तो मतदान परसेंटेज गिर सकता है, जबकि इलेक्शन कमीशन की पहली प्रायोरिटी होती है कि मतदान परसेंटेज बढ़ना चाहिए। इस मुद्दे पर बातचीत हुई, लंबी चर्चा हुई और विद इन अ डे ये बहुत अच्छी खबर है कि अब वोटिंग परसेंटेज में हम उम्मीद करते हैं कि बहुत खास असर नहीं होगा। अब 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होंगे, मतदान होगा। ये गुड न्यूज है मेघा, क्योंकि ये चिंता सभी लोग कर रहे थे और हमारी भी पत्रकार होने के नाते ये चिंता थी कि वोटिंग परसेंटेज नहीं गिरना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वोट परसेंटेज होगा तभी और ज्यादा ट्रांसपेरेंट जो फैसला होगा मतदान के बाद इलेक्शन रिजल्ट का वो आएगा। तो ये अच्छी खबर है मेघा कि राजस्थान में चुनाव अब 23 की जगह 25 नवंबर को होंगे। इट्स अ गुड न्यूज। बिल्कुल नंदिनी, एक और चीज, क्योंकि देखिए आप बातचीत कर रही होंगी तो ये बात आपको बेहतर पता होगी कि जब चुनाव आयोग इस तरह की डेट्स लिखता है तो क्या राजस्थान के जो अधिकारी हैं या चुनाव आयोग है, क्या उसके द्वारा भी किसी तरह से बातचीत की गई, कैसे ये पूरा मसला पहुंचा है? मेघा, दरअसल पहले ही चुनाव आयोग ने इस बात को क्लियर किया था कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां पर 40 से 45 दिन पहले हमारी टीमों ने उन एरियाज में जाकर सर्वे किए, लोगों से बातचीत की, जनसंवाद किया और हर एक। ठीक है, एक बार मैं नंदिनी आपको रोकना चाहूंगी। प्रसादी लाल मीणा चिकित्सा मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, डेट में बदलाव किया गया है, 25 तारीख को राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं। हाँ जी, वही स्वागत योग कदम है इलेक्शन कमीशन का, इसका तहे दिल से सब स्वागत करते हैं। जनता की जो परेशानियां थी, 23 तारीख को जो शादियां थी, देव उठनी थी, जनता की भावना को इलेक्शन कमीशन ने ध्यान रखा, उनको इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सर, आप भी क्या यही उम्मीद कर रहे थे, यानी कांग्रेस भी ये उम्मीद कर रही थी? सभी उम्मीद कर रहे थे कि जो ये देव त्योहार है, शादियां बहुत थी, शादियों के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता। अब 25 तारीख होगी तो लोगों को एक स्वागत योग कदम। जी सर, यहाँ के जो अधिकारी हैं या चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, क्या उससे कांग्रेस ने भी किसी तरह की बातचीत की थी? क्योंकि ये तो मसला हर जगह नजर आ रहा था। जनता की भावना इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गई थी, सब लोगों की मांग थी, जनता की मांग थी, सब पॉलिटिकल पार्टियों की मांग थी कि उनकी भावना को पहचान के इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया हम उसका स्वागत करते हैं। सर, तो क्या अब 2 दिन और हर पार्टी को मिल गए हैं तैयारी करने के लिए? अच्छा, 2 दिन और मिल गए तो अच्छा कदम। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से बधाई उन सभी लोगों को, क्योंकि जो जागरूक नागरिक हैं, जो ये चाहते हैं कि वो अपना वोट दे, वो सभी भी चिंतित थे कि आखिर जब वो शादी का सावा है, जब इतनी शादियां हैं, वो कैसे वोट देंगे, कैसे वो जाएंगे। और एक जागरूक नागरिक के लिए, राजस्थान के हर नागरिक के लिए ये एक अच्छी खबर है। लगभग 8 करोड़ जो राजस्थान वासी हैं, उनके लिए आज ये जानकारी कि तारीख में बदलाव किया गया है, राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव कर दिया गया है। और अब आपको वोट डालने के लिए राजस्थान में 25 तारीख का इंतजार करना है। नंदिनी, तो 25 तारीख, 2 दिन जिसका जिक्र कर रहे थे और प्रसादी लाल मीणा कह भी रहे थे कि 2 दिन का वक्त और मिल गया है, तो वो इंतजार लोगों के लिए भी अच्छा, पार्टियों के लिए भी अच्छा। अब तारीख बदली है, 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, अच्छी खबर है। लेकिन एक और बात जो कल हम जब डिबेट कर रहे थे इस मुद्दे को लेकर, जो सामने आई थी वो ये थी कि जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन सब कुछ देखता है मतदान की प्रक्रिया से लेकर रिजल्ट आने तक, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात सरकार करती है। तो इतनी बड़ी त्रुटि आखिर हुई क्यों, ये भी सवाल खड़ा किया कि एक तरफ आप इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो 1 नेशन 1 इलेक्शन पूरे देश में करवाए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाए, वहीं दूसरी तरफ ये जो त्रुटि हुई, चाहे इसे मानवीय त्रुटि बोलिए या जो भी कारण रहे होंगे, तो इस पर कई प्रवक्ताओं ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े किए थे। बहरहाल अब ये एक अलग विषय है, लेकिन मेघा अच्छी बात यह है कि कारण चाहे जो भी हो, 23 नवंबर मतदान के लिए चुना गया था, लेकिन लोगों की ये बहुत बड़ी समस्या थी। ये सिर्फ और सिर्फ शादियों में जाने वाले लोगों की समस्या नहीं थी मेघा, तमाम जो कर्मचारी जिन्हें
इलेक्शंस में अपनी ड्यूटी देनी थी, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी परेशानी थी कि हम उस ड्यूटी को पूरा करेंगे तो हमारे घर में जो इवेंट्स हो रहे हैं हम उनमें कैसे शामिल होंगे। बिल्कुल नंदिनी, एक बार आपको रोकना चाहूंगी, पीपी चौधरी हमारे साथ सांसद साहब जुड़ गए हैं। सर, आपने लेटर भी लिखा था और अब देखिए कितनी जल्दी असर भी हुआ है। हाँ, देखिए, मैं धन्यवाद देता हूँ इलेक्शन कमीशन को। 4 घंटों में इन्होंने जनता की भावना समझी, और क्योंकि मैंने जब लेटर लिखा सुबह 10 बजे उनको मैंने भिजवाया जी, तो उसके बाद में उसमें साफ था कि क्योंकि धार्मिक पर्व है, ये देव उठने 11 है जो हिंदुओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें सारे लोग मंदिरों में और इधर उधर रिलीजियस कामों में लगे रहते हैं, धार्मिक कामों में, तो वो लोग जो हैं उसमें अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते। और दूसरी बात है, उस दिन सारे भी जो शादियां जो है वो बहुत है, 50 से 60 हजार राजस्थान में शादियां हैं लगभग। उन शादियों में जो है इधर उधर लोगों का आना जाना होता है और वो लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते। और उसके साथ में इलेक्शन में जो ड्यूटी लगी है वो हजारों लाखों लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। अब आप सोचिए, वो लोग भी उसको अटेंड अपना नहीं कर पाते, उसमें रिलीजियस फंक्शन भी नहीं जा पाते। तो एक विडम्बना थी, और मैं धन्यवाद देता हूँ इलेक्शन कमीशन का इतनी तत्परता से, और मीडिया को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे लेटर लिखते ही पूरा का पूरा देश का मीडिया उस बात को उठाया उन्होंने, और सोशल मीडिया में भी जो रिस्पॉन्स आया है वो बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स था। उससे उन्होंने आम जनता की नब्ज को पहचाना इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन ने इतनी तत्परता से काम किया है, तो वाकई में ये मानने के मतलब ये धन्यवाद के लायक है कि भाई इतनी तत्परता से और इतनी एक्टिवली वर्क किया इलेक्शन कमीशन का, ये बहुत बड़े बात है। सर, कल सच बेधड़क ने भी इस पर डिबेट की थी 5 बजे, और हमने इस डिबेट में भी इस मुद्दे को उठाया था। सर, तो बहुत बढ़िया आपने उठाया, तो आपको भी धन्यवाद। आपने भी जो है आम जनता की नब्ज को पहचाना, और जल्दी ये आप लोगों ने सब आप लोगों को धन्यवाद जिन्होंने भी उठाया है। सर, तो अब ये मान लें कि 2 दिन का वक्त और आप सभी को मिल गया है, हर पार्टी को मिल गया। बिल्कुल, अब तो मिल गया। अब तो उनका रिवाइज नोटिफिकेशन आ गया है, और 25 नवंबर को इलेक्शन का पोल की डेट रखी है। सर, ये क्योंकि आप देखिए, आपने ये लेटर भी लिखा, और क्योंकि चुनाव आयोग ने इस पे संज्ञान भी लिया होगा कि आखिर क्या डेट होनी चाहिए, तो ये जो 25 तारीख तय की गई है, अगर सर जानकारी हो तो ये बताएं कि ये 25 तारीख फिर कैसे तय की गई। नहीं, हमने उनको मेल सुबह ही कर दिया था जी, इमीडिएटली मेल भेज दिया था, और मेल से हमने कह दिया या तो 2 दिन पहले इलेक्शन हो जाए, 23 के 2 दिन पहले या 23 के 2 दिन बाद में। तो उन्होंने 2 दिन बाद में कर दिया, क्योंकि 25 तारीख को इन्होंने फिक्स कर लिया था। सर, आपने जो लेटर लिखा था, क्या उसमें आपने डेट भी बताई थी कि 2 दिन बाद या इस तरह लेटर लिख सकते हैं? हाँ, लेटर में हमने लिख रखा था, या तो 2 दिन पहले कर ले या 2 दिन बाद में कर। पीपी चौधरी जी, मैं नंदिनी बात कर रही हूँ सच बेधड़क से। सर, आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ मैं कि ये 23 नवंबर जो तारीख तय हुई थी, क्या इस पर क्लियर नहीं होना चाहिए कि आखिर ये त्रुटि हुई कैसे? इलेक्शन कमीशन को क्या इस पर जवाब नहीं देना चाहिए? सर, नहीं, ऐसी चीजों में ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन जवाब आप मांग रहे हैं, मतलब धन्यवाद देता हूँ। अगर कोई बात नहीं, डेट फिक्स हो गई है, लेकिन उसके बाद में जब लोगों ने ग्रीवेंसेस रेज किया, इतनी एक्टिविटी इलेक्शन कमीशन ने तत्परता से काम किया, उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए उनको। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाई। 2 दिन का वक्त और मिला है, वही आपकी बात भी मान ली गई, क्योंकि आपने तो ये पत्र भी लिखा था कि तारीख को आगे बढ़ा देना चाहिए। और देखिए, ये बात चाहे वो सच बेधड़क ने उठाई हो या फिर किसी और ने, मुद्दे को समझा है, गंभीरता से लिया गया, और उस गंभीरता से लिए गए इस मुद्दे पर अब निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और डेट में बदलाव किया है। ये तारीख 2 दिन आगे बढ़ा दी गई है, 2 दिन का वक्त और दे दिया गया है। जनता के लिए भी ये एक खुशी की बात है, क्योंकि देखिए, ये एक पर्व की तरह होता है, और ये पर्व 5 साल में एक बार आता है, और जनता भी चाहती है कि वो इस पर्व में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, वो अपने जनप्रतिनिधि को, अपने प्रत्याशी को जिताए, या उसको अपने हक से, अपने वोट से ये बताए कि उसके एक एक वोट की क्या कीमत होती है।
और वो वक्त अगर 23 तारीख को होता तो बहुत सारे लोग इससे महरूम रह जाते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घरों में शादियां होंगी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अधिकारी होंगे जिनकी ड्यूटीज लगी हुई होंगी, और वो लोग सभी इस असमंजस में थे कि आखिर कैसे हम वोट देने जाएंगे, वो गाड़ियों की व्यवस्थाएं कैसे होंगी, क्योंकि देखिए जो बसेस होती हैं उनको भी इसमें लगाया जाता है, तो आखिर ये पूरा मैनेजमेंट कैसे होता कि आधी गाड़ियां शादियों में लगती, सावों में लगती, या फिर मैनेजमेंट इलेक्शन के में लगती। और उस अब समस्या को, कंफ्यूजन को, उस असमंजस को चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया है और अब ये साफ हो गया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और आपकी जिम्मेदारी को समझते हुए, आपके इस असमंजस को सम्मान रखते हुए कि आपको कोई दिक्कत ना आए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया। और देखिए सबसे बड़ी बात कि इस मुद्दे को हम परसों भी इस पर चर्चा कर रहे थे और कल तो हमने इस मुद्दे पर आधे घंटे तक चर्चा की कि आखिर क्या होगा, क्या कुछ करेंगे जयपुर वासी, अलग अलग जिले के जो वासी हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि उनको शादियों में भी जाना होगा, उनको अलग अलग काम भी करने होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावों में भी अपने काम करने होंगे, जिनकी ड्यूटी लगी होगी, जिम्मेदारी लगी होगी। और इसलिए जब बातचीत हुई चर्चा में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे फिर वो बीजेपी हो, या कोई और अधिकारी हो, या तमाम जो लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने यही माना कि तारीख में बदलाव होना चाहिए।